एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है आने वाली टाइम में आपकी ज़िंदगी में। पिकअप पाइल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो पिकअप पाइल रीडिंग में 2 पाइल में इस रीडिंग को मैं करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 में वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में आता है, और पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी मैच हो सकती है। जो कुछ पॉजिटिव आ रहा है आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सब कुछ सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जो भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको आता हुआ, आपको लग रहा है पॉजिटिव है, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और साथ में प्यारा सा कमेंट देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उन लोगों के लिए आज की रीडिंग मैच करेगी, या उन लोगों के लिए है आज की रीडिंग वैलिड होगी, उन लोगों के लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ध्यान रखिएगा, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ रहा है फ्यूचर में। पाइल नंबर 1, 2 डेक का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 1 में जो लोगों का, जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में है, तो आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी ज़िंदगी में, चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जीज, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, 2 ऑफ सॉर्ड्स, मून की एनर्जीज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपका हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 1 दूसरा डेक का यूज करूंगी। दूसरे डेक से क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, चेक कर लेंगे क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, थैंक यू सो मच। ओके, बेस चक्रा, रेस्ट एंड rejuvenate, passion inclined, movement, decision, choices, accelerated motion, and last card firm foundation। ट्रम्प की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। आने वाले टाइम में कुछ संघर्ष तो है आपकी जिंदगी में, संघर्ष है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से स्टार्ट कर रही हूँ। किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए, या जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन के लिए लड़ाई करोगे, लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस जगह पर भी आप हो, अब ये जगह आप समझ लेना, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो या फिर किसी करियर में अगर आप हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी पोजीशन आपने हासिल की है, या इवन अपने घर में आपकी जो पोजीशन है, या आपके रिश्तों में आपकी जो पोजीशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप डिटरमिन्ड हैं कि ये मेरी जगह है, ये चीज़ मेरी है, ये हक मेरा है और मेरा ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, और ये लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है, और वो लोग आपको उस पोजीशन से नीचा गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको देखना है कहाँ पर आपके साथ ये स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति आपकी करियर में भी बनी हो सकती है कि करियर में आपको लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक अच्छे पोजीशन में हैं क्योंकि आप वहां पर रहना डिजर्व करते हो। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और लोग आपको गिराने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं, और फ्यूचर में भी यही होने वाला है। आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, आप अपनी जगह को कायम रखने के लिए लड़ेंगे, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आप अपने आप के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्रेशन आपके अंदर आएगा कि मेरा हक है, मेरी जगह है, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगी। बाई
चाहे कितने ही लोग मुझे गिराने की कोशिश करें। कुछ चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं इस दौरान, जहां पर आप देखेंगे कि अगर एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है या कोई एक इंसान आया है जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उससे निपटेंगे तो कोई दूसरा भी आ जाएगा, फिर कोई तीसरा भी आ जाएगा। यानी कि लगातार एक स्ट्रगल आपकी लाइफ में बना रहेगा। अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए लगातार आप स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ये आपके परिवार में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो आई है मुझे साफ साफ बता रही हैं कोई तो है आपके आसपास। हो सकता है आपके करियर में भी हो, आपके ऑफिस प्लेस पर भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑफिस प्लेस में या फिर परिवार में कोई तो है आपके आसपास जो आपको छल रहा है, जो कपटी है। कपटी का सीधा सा मतलब है कि फेस पर कुछ और दिखाता है, पीठ पीछे कुछ और है। उसने एक मास्क पहन कर रखा हुआ है और अपना असली चेहरा छुपा कर रखा हुआ है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको जल्द ही धोखा देने वाला है, जल्द ही इसका सच आपके सामने आने वाला है। सच आए ना आए और लोगों के सामने, आपके सामने, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा ये इंसान धोखेबाज है। किसी से धोखा एक्सपेक्टेड है। आई एम सॉरी टू से, बट धोखा एक्सपेक्टेड है। कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है इस दौरान। अगर आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, वहां पर हो सकता है कि वो पर्सन आपका पैसा लेकर भाग जाए, आपको चीट कर दे। किसी से दिल लगाया है, किसी पर विश्वास किया है, वो पर्सन आपको धोखा दे दे। भले ही वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका अपना परिवार का ही क्यों ना हो, ऐसा एनर्जी मिल रहा है। तो जब परिवार के लोग परेशान करते हैं, परिवार के लोग आपको धोखा दे देते हैं, जिस पर्सन पर आप विश्वास करते हैं, जब वो लोग आपको धोखा दे देते हैं, तो आप मून की एनर्जीज में आ जाएंगे, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी अपने ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको खुद पर भरोसा नहीं रहेगा, खुद की सोच पर भरोसा नहीं रहेगा कि मैं जिन लोगों पर विश्वास करता हूँ, क्या मैं सही करता भी हूँ या नहीं करता हूँ, क्या लोग विश्वास के लायक हैं भी या नहीं। मून की एनर्जीज में कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब आप रहने वाले हैं, जहां पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या करूं मैं इस स्थिति में, कितनी कोशिश करूं अपनी जगह बनाने के लिए, कितनी कोशिश करूं, कितना लड़ूं लोगों से। हर इंसान तो मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहा है, हर इंसान तो मुझे धोखा दे रहा है यार। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जहां पर आप बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखेगा और मेंटली आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं। ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, मेंटली डिस्टर्बेंस आ रहा है आने वाले टाइम में, और ये जल्दी होगा, ये कुछ हफ्तों में ही हो सकता है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, आप एक डिलेमा में रहेंगे, आप एक कन्फ्यूज़न में रहेंगे, जहाँ पर आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे कि क्या करूँ मैं, कैसे आगे बढ़ूँ, मैं थक गया, लड़ के थक गया। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे अपनी करतूतों से, ऐसा आप क्या सोच होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये कुछ हफ्तों की एनर्जीज मुझे मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप फाइटर हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको धोखा दे भी देना कोई तो कितना ही आपका दिल तोड़ देगा, लेकिन आप दोबारा खड़े हो जाओ, आप ऐसे इंसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आप पर। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो माँ दुर्गा के भक्त हो, जिनको अपनों से बहुत धोखे मिले हो, लेकिन माँ ने आपको हर बार संभाला है। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर कूट कर भरा हुआ है। लोग भले ही आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हों, लेकिन आप फिर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप जो भी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ना कुछ हफ्तों में, वो चैलेंजेस को आप पार पालेंगे। उस चैलेंजेस से आप बाहर निकल जाएंगे, डट के उनका मुकाबला करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस, आप उसको पालेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा है आप पर। और जिस बंदे पर ईश्वर की कृपा होती है उसकी लाइफ में चैलेंजेस तो देखो बहुत आते हैं। ईश्वर परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन वो इंसान उस परीक्षा में पास होकर ही रहता है। और जितनी चैलेंजेस उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उतना ही वो इंसान मजबूत बनता है, मानसिक तौर पर मजबूत बनता है, इमोशनली मजबूत बनता है। तो वही आप बनने वाले हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग होने वाले हैं। चैलेंजेस आएंगे लेकिन फेस करेंगे, लड़ेंगे, जीत पाएंगे, क्योंकि तुरंत की एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में जीत कर निकलेंगे योद्धा की तरह। आओ, कितने लोग आओगे मुझे परेशान करने, आओ कितने चैलेंजेस आओगे, मैं खड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं बाहर निकलूँगा जीत कर, क्योंकि मैं योद्धा हूँ। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है।
कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपका लव पार्टनर जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है, वहाँ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, किसी बड़े से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। तो एक अच्छे मोमेंट्स भी आप बिताएंगे। किसी के साथ यूनियन होने के भी चांसेस है। किसी पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगा, आपको मिलने आएगा, तो कुछ इमोशनली सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। कहीं से धोखा मिल रहा है ज़रूर, लेकिन मलहम लगाने का काम भी कुछ लोग आपके करेंगे, क्योंकि दुश्मन तो है जो पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, लेकिन दोस्त भी है आपकी, और वही दोस्त, वही प्यार, वही कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ देगा कि आप फिर से उठ खड़े होंगे। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेस चक्रा पे काम करना है, अपने रूट चक्रा पे काम करना है। इसके लिए आप रूट चक्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। जितना हो सके रेस्ट करें, है ना, अपने आप को टाइम दें, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा कर रखें, दूसरों पर वेस्ट ना करें, क्योंकि जब आपको मेंटली डिस्टर्ब आप होंगे, लोगों से आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखें। और जब आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ के लिए प्रॉपर चॉइसेस ले सकते हैं कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। मैंने बोला ना, आप योद्धा हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आप सोचते थे कि यार ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है। मान लीजिए आप बहुत टाइम से डांस सीखना चाहते थे, सिंगिंग सीखना चाहते थे, या कुछ और सीखना चाहते थे, तो अचानक से ना ये जो तकलीफ़ें आपको आएंगी ना, इसको हील करने के लिए आप किसी फील्ड को ज्वाइन कर लोगे। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा ये पैशन है, ये चीज़ मुझे हीलिंग देती है। सपोज़ मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मुझे अगर कहीं से तकलीफ़ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं वहाँ के बारे में सोचने से अच्छा मैं गाना गाऊँ, अपने आप को हील करूँ, वो चीज़ आपको हील करेगी। तो ऐसी कोई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं कहीं ना कहीं, और अपनी जड़ों को और ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं, यानी कि और अपने आप को स्ट्रेंथन करने वाले हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि वो चीज़ें गति पकड़ चुकी है, वो चीज़ें आपके करीब आ रही है। तो इस दौरान आपको बोला गया है कि जो चीज़ आप चाह रहे थे पाना, वो चीज़ें आ रही हैं आपके पास। तो ये स्थिति तो होगी जो मैंने आपको बोली, लेकिन इस दौरान इस स्थिति से आप लड़ लोगे। इसमें आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं हो जाना है, अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है, बल्कि रेस्ट करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है। जो लोग आपके प्यारे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ टाइम गुजारना है और इस वक्त को निकाल देना है किसी तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें आप पाना चाहते थे वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ चुकी हैं। तो अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आपकी दिली इच्छा थी, जो आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि वो चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे लेकर जाएंगी। तो इस दौरान आपको एक ही अफर्मेशन बोलना है, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें। ठीक है, अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें होने वाली है वो कुछ हफ्तों की बात होगी, कुछ दिनों की बात होगी। तो आपको कहीं ना कहीं उसको कर्मा समझ लेना है अपना, और उस चीज़ को लेट गो कर देना है। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2 में वो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है आने वाले टाइम में। पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पहला कार्ड डेथ की एनर्जीज, दूसरा कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट की एनर्जीज, हर्मिट की एनर्जीज, मून की एनर्जीज। और देखते हैं, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके,
मैं कार्ड्स गिन के नहीं निकाल रही हूँ कि मैंने पाइल नंबर 1 में कितने निकाले थे और पाइल नंबर 2 में जितना मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है मैं उतने कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है इस डेक से। थ्रोट चक्रा, ओके, थ्रोट चक्रा, अवेयरनेस, fulfillment of wishes, ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, यहां से भी आया है कार्ड, हार्टेक एंड लॉस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैप्ड इन फियर। कोई डर है आपकी लाइफ में जो हावी होगा, कोई डर में हो आप, किसी चीज़ का डर है आपको, या तो आपको इस चीज़ का डर है कि जिस भी रिश्ते में आप इस वक्त हैं अगर वहाँ अच्छा भी चल रहा है तो वो रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, या तो आपको इस चीज़ का डर है कि आपने जो प्रसिद्धि हासिल की है, आपने जो पैसा हासिल किया है, आपने जो स्टेटस हासिल किया है वो कहीं चला ना जाए, या फिर आपको इस चीज़ का डर है कि अभी अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहीं मेरा बुरा वक्त ना आ जाए। तो किसी डर में आप रहने वाले हैं। डर आपको इस चीज का भी लग सकता है कि कोई ऐसी बात जो आप किसी से कहना चाहते हैं, आपको कोई समझता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने मन की बात कहीं कह नहीं पाता, पता नहीं, सोचता तो बहुत हूं कि मैं कहूं किसी से कुछ, लेकिन जब कहने की बारी आती है तो मेरा गला साथ ही नहीं देता, मेरे शब्द ही नहीं निकलते। ऐसी भी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, चाहे ये चीज़ें आपके ऑफिस में हो या घर में हो या रिश्ते में हो, कहीं भी हो, तो किसी चीज़ का डर तो है। थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके इस डर को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने दिल की बातें नहीं बता पाते किसी को, थ्रोट चक्रा पे काम करिए आप अपने थ्रोट चक्रा को अच्छा कर सकते हैं, आप हम की चैंटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जब अपने थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे तो एक डर आपके मन से निकलेगा, अगर आपको कम्युनिकेशन का डर है तो। अदरवाइज ये किसी भी टाइप का डर हो सकता है, तो कोई डर है जो आपको घेरेगा, या फिर कोई पास्ट में कोई डर। कुछ लोगों को ये डर होता है ना कि मेरे आसपास कोई है जो मेरा बुरा चाहता है। बहुत लोगों को ये डर होता है कि कोई मेरा बुरा चाहता है, कोई मेरे साथ है, हर तरीके का डर। तो आपके साथ जो मैच करे आप वो ले लेना, लेकिन किसी फियर में आप कहीं ना कहीं फियर से ग्रसित होगे, मतलब एक ट्रैप्ड हो जाओगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी उसमें आ रही है। तो हो सकता है कि जब फियर आए ना आपके अंदर, या फिर आपको समाज का डर है, या फिर आपको लोगों से बात करने का डर है। मुझे एक सा सेंस आ रहा है इसमें आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरते हैं लोगों का सामना करने से, या तो पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ आपके ऐसे रहे हैं जहाँ पर आप लोगों का सामना नहीं कर पाए हैं, लोगों ने आपको गलत समझा है, तो आपका अभी मन निकल गया है कि मैं किसी को कुछ, मुझे बोलना ही नहीं है, किसी को मुझे कुछ समझाना ही नहीं है, या फिर आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि पता नहीं मैं क्या बोलूं और दूसरा इंसान क्या समझे और फिर उसका क्या रिजल्ट निकले। कोई ना कोई तो है आप लोगों में जो इस तरीके के सिचुएशन में है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आप उस डर की वजह से, वो डर आपके अंदर फिर से हावी होगा और आप उस डर की वजह से क्या करोगे कि अपने ही शेल में चले जाओगे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनली फील करोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं, क्या किस तरफ जाऊं। तो ये एक थोड़ी सी निगेटिविटी आपकी आएगी, आने वाले टाइम में आप पर हावी होगी। यूनिवर्स बोल रहा है आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, मतलब पास्ट की किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अवेयर रहो क्या हो रहा है, क्योंकि हर पल नया है, हर पल कुछ नया अनफोल्ड होगा। तो उस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव आपको रुख अख्तियार करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पास्ट की चीज़ों में अटके रहेंगे, किसी फियर में अटके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में, आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसा घटित होने वाला है, पॉइंट नंबर 2, जो आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। किस्मत बदलने वाली है आपकी। अब ये किस्मत करियर में भी हो सकती है। देखो जिसके साथ जो मैच करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर करियर के कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अपने कैरियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक पोजीशन चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लगे हुए हैं, बिजनेस के लिए लगे हुए हैं,
वक्त ऐसा पलटने वाला है ना आपका, बस आप फियर को निकाल दो, क्योंकि इसमें ना गाइडेंस भी आ गई है। फियर को निकाल दो, किसी भी टाइप का फियर, अगर वो ब्लॉकेज बन रहा है आपकी सफलता में, उस फियर को निकाल दो। माय डियर, आपकी लाइफ में, आपके करियर में आप उस पोजीशन को हासिल करोगे जो पोजीशन हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है, ये आपकी डेस्टिनी में है। जस्ट आपने इसको ब्लॉकेज कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, शायद इस डर से भी कि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो क्योंकि आपकी किस्मत में है। तो थोड़ा सा सही दिशा में मूवमेंट, सही चॉइसेस लेना है, सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद आप थोड़े से डायरेक्शन लेस हो जाओगे, अपने आप में गुम हो जाओगे। अपने आप में अगर गुम हो जाओगे और डायरेक्शन लेस हो जाओगे तो जो चीज़ें आपकी किस्मत में आ रही है, जो चीज़ें ईश्वर आपको देने के लिए बैठा है, वो चीज़ों को कैसे हासिल करोगे, क्योंकि किस्मत तो आपकी बहुत बलवान दिख रही है। और किस्मत का पहिया ऐसा पलटेगा आने वाले दिनों में कि जो पोजीशन, जो करियर में आप चाहते हैं, चाहे बिजनेस है आपका, चाहे जॉब है आपका, आप वो मुकाम हासिल करके ही रहेंगे। वो उस मुकाम को हासिल करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो डेफिनेटली कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत टाइम से आप फेस कर रहे थे, पाइल नंबर 2, जहाँ पर किसी के साथ आपका हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो, या करियर में आपने कोई बहुत बुरा वक्त देखा हो। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने बहुत तकलीफ झेली है पिछले कुछ महीनों से, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब उस तकलीफ का अंत होने आया है और आने वाला समय आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहा है, पाइल नंबर 2, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहां से भी मुझे मिला है और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहां से भी मुझे मिला है। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अगर आपकी इच्छा करियर में है वो भी पूरी होने वाली है, अगर आपकी इच्छा शादी की है वो भी पूरे होने वाली है, अगर आपकी इच्छा आपके पार्टनर के साथ यूनियन की है वो भी पूरी होने वाली है, अगर आपकी इच्छा सारी चीज़ों को लेकर है तो वो भी पूरी होने वाली है। यानी कि जो भी इच्छा आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, आपकी तरफ आ रही हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। ना सिर्फ पैसा कमाएंगे आप, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रो भी होगा आपका। यानी कि पैसा भी कमाएंगे और शान से कमाएंगे, अच्छे वे में कमाएंगे, अच्छे तरीके से कमाएंगे, एथिकल वे में कमाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। हालांकि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, किसी पर्सन को लेकर, किसी दोस्त को लेकर, या किसी ऐसे सिचुएशन में आप आ सकते हैं जहां पर आप थोड़ा सा परेशानी का सामना महसूस करेंगे, जहां पर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, या फिर थोड़ा सा इमोशनली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये एक तकलीफ भी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये तकलीफ कुछ टाइम की रहेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। ये तकलीफ इस वजह से हो सकती है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, या वही वाली बात, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ थोड़ा सा छल कपट किया। इस वजह से थोड़ा सा आप परेशानी में ज़रूर जाएंगे, लेकिन स्टिल उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे। जब हमें किसी से धोखा मिलता है, या जब हमें किसी से ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है, कोई हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो उसके बाद फिर हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई दोबारा नहीं आएगी, है ना, दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ये करना है। तो ऐसा कुछ आप अपनी ज़िंदगी में एक सही डिसीजन ले पाएंगे, अवेयरनेस में आएंगे, और जैसे ही आप अवेयरनेस में आएंगे ना, आपकी इच्छाएं पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। शादी के योग बन रहे हैं भाई आने वाले टाइम में, तो अरेंज मैरिज हो सकती है अगर आप शादी देख रहे हैं। जिन लोगों का यूनियन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भाई, उसके साथ यूनियन है, आपका पर्सन यूनियन करेगा आपके साथ और शादी का प्रपोजल भी लेकर आएगा आपके पर्सन के साथ। आपकी शादी मुझे नज़र आ रही है, बहुत अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो प्यार भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, करियर में भी सक्सेस, प्यार में भी सक्सेस। तो खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहा है आने वाला समय आपके लिए, पाइल नंबर 2, जहां पर पैसे की तो कोई कमी आपके पास रहने नहीं वाली है, और उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और ना ही आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी रहने वाली है। आप
पूरी तरीके से प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी विश थी, क्योंकि आपने चाहा था, आपकी चाहत थी कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो डेफिनेटली देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कोई भी रोड में आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ तो ब्रेक लगेगा ना। तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी कि किसी से धोखा मिल गया, किसी ने आपको परेशान कर दिया, कोई आपको आपके दोस्त है, कोई मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त है, कोई भड़का रहा है आपके दोस्त को आपके खिलाफ, तो आपको लग रहा है आपको परेशानी हो रही है, आपको दिक्कत। ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं ये लाइफ का पार्ट है, और तो ये चीज़ें भी आएंगी। बट मेन चीज़ क्या आ रही है आपके लिए? पाइल नंबर 2 मेन चीज़ ये आ रही है, सबसे पहली बात तो यूनियन हो रहा है। जिस प्यार की तलाश में आप थे वो प्यार आ रहा है, शादी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। मेरी जो विशेष थी, जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, वो विशेष आ रही है मेरी तरफ, और प्रॉस्पेरिटी आ रही है मेरी तरफ। हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी, ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग बल्कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी ज़िंदगी में, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? पाइल नंबर 2, आने वाला टाइम खुशियों भरा है आपके लिए। क्लेम करना भूलना नहीं, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना, ताकि ये सारी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।